बांग्लादेश में खारिज की गई चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका। चटगांव में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर पुलिस ने किया हमला। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले पर जताई चिंता। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान। बोले, हिंदुओं के दमन में बांग्लादेश की सरकार भी शामिल है। हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है, और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए जिससे वो हमारे हिंदुओं का दमन न कर सके। हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी पर विवाद के बीच बांग्लादेश विदेश मंत्रालय का पोस्ट लेकर धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास का दावा, बांग्लादेश की सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं, हिंदुओं के घर जल रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास खूंखार अपराधियों के साथ जेल में रात बिताएंगे। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उठाई रिहाई की मांग। बोले, चिन्मय दास को बांग्लादेश सरकार फौरन रिहा करे। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर हस्तक्षेप करे भारत सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज संसदीय समिति की बैठक। प्रस्तावित कानून में संशोधन कर सकते हैं पेश। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। संविधान दिवस पर संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। कहा, 75 सालों में कई चुनौतियों के बीच संविधान ने दिखाया रास्ता। आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। महाराष्ट्र में नए सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, फडणवीस को मिले मौका, एकनाथ शिंदे को केंद्र सरकार में शामिल होने की सलाह दी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का आरोप लगाया। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का वीडियो किया जारी। राहुल ने राष्ट्रपति का नहीं किया था अभिवादन। संविधान दिवस पर योगी का कांग्रेस पर प्रहार। बोले, कांग्रेस ने संविधान में चोरी छुपे सेकुलर और समाजवादी शब्द डाले। पार्टी ने संविधान की आत्मा का गला घोटा। दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिले हेमंत सोरेन। शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता। 28 को लेंगे सीएम पद की शपथ। कांग्रेस नेताओं से मिलकर मंत्रिमंडल पर चर्चा भी हुई। मथुरा वृंदावन के केशव धाम में आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन। 10 देशों के संत होंगे शामिल। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर और सनातनी करेंगे मंथन। संभल हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे उपद्रवी। संभल में हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए साफ दिखाई दे रहे उपद्रवी। कईयों ने अपने चेहरे पर बांध रखा है कपड़ा। संभल में हिंसा के बाद सामने आई तुर्क वर्सेस पठान की थ्योरी। मुस्लिम समाज के 2 जातीय गुटों पर हिंसा का आरोप। वर्चस्व के लिए बवाल करने का आरोप लगा है। सपा नेताओं के संभल जाने से रोकने पर अखिलेश नाराज। संभल की जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे पर उठाए सवाल। बोले, संभल में लोगों को नहीं मिल रहा न्याय। सपा ने गोधरा कांड से की संभल हिंसा की तुलना। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन बोले, संभल में गोधरा जैसी साजिश रची गई। गोधरा में क्या हुआ था ये सबको पता है, और गोधरा के बाद ही गुजरात में बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। उसके लिए भी लोग क्या क्या कहते हैं कि वो हुआ नहीं था, कराया गया था। तो हो सकता है गोधरा जैसी साजिश यहाँ भी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर सपा नेता एसटी हसन का बयान। बोले, सरकार ने वक्फ की जमीन को हड़पा है, उसे खाली करे। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का फ्लैट कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई 2 करोड़ रुपए के फ्लैट की कुर्की। जब्ती प्रक्रिया पूरी कर पुलिस ने संपत्ति को कब्जे में लिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में रैपर बादशाह के नाइट क्लब के बाहर धमाका। गोल्डी बराड़ ने ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई करने में जुटी है पुलिस। राजस्थान में उदयपुर सिटी पैलेस के बाहर धारा 163 लागू। पूर्व राज परिवार के विवाद को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किए हैं आदेश।
बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा जारी। रिपब्लिक भारत पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, जात पात के जहर को करना है दूर, 100 करोड़ हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाइक की पर कार्रवाई की है। बुलेट बाइक का चालान काटने के साथ ही बाइक को सीज कर लिया गया है। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 23 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी, संगम किनारे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बुलंदशहर में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट गेट पर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बुलंदशहर में गन्ना के समर्थन मूल्य पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। बोले, हर साल घोषित नहीं होता समर्थन मूल्य, पिछले साल किया गया था घोषित। अच्छा मंत्री जी, अब ये गन्ने का समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित हुआ है, जबकि सरकार हर साल समर्थन मूल्य का नहीं घोषित होता, पिछले साल घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मशाल जुलूस में शामिल हुए। यूपी के मऊ में पत्नी के शव को ठेले पर लेकर ढोता रहा पति। पैसे के अभाव में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर लोगों ने से लगाई थी मदद की गुहार, कोई नहीं आया सामने। बलिया से 50 किलोमीटर तक ठेला चलाकर खुद पहुंचा गांव। 3 तलाक पर केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 तलाक देने पर 3 साल की सजा का प्रावधान मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। मुंबई के कल्याण में वेरटैक्स सोसाइटी में 15वीं मंजिल में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद, 5 से 7 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। कई मवेशियों और कुत्तों पर हमला कर चुका है तेंदुआ। पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। हिमाचल में कुल्लू के पहाड़ों में लगी भीषण आग। बड़ा भूई पंचायत के जंगल में आग से दहशत, आग पर काबू पाने के लिए कोशिश जारी। रायबरेली में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे, हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा के छाता इलाके में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हाईवे पर चलती हुई कार में लगी आग। चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही सेकंड में कार जलकर खाक हुई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। एसी के आउटर में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी को 9 में 150 साल पुराना पुल ढहा। पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए 3 साल पहले ही इसमें आने जाने को लेकर इसे बंद कर दिया गया था। यह पुल कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बनाया गया था। बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कई लोगों के घायल होने की खबर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बदायूं में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। लाइसेंसी असलाह चलाता दिखा शख्स। बदायूं में फार्मासिस्ट हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपहरण के बाद हथौड़े से की गई थी फार्मासिस्ट की हत्या। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा भी बरामद कर लिया गया। बुलंदशहर में भुने हुए चने खाने से एक और मौत। दंपति और बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हुई। परिवार के चौथे सदस्य की हालत गंभीर। एफडीए ने सैंपल जांच के लिए भेजा। मैनपुरी में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। मंडी से घर लौटते समय बदमाशों ने गोली मारी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। वाराणसी में गांजा तस्करी के इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश। ट्रक में रखी प्लास्टिक की 17 बोरियों से 400 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को भी पकड़ा। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के लिए इजराइल तैयार। पीएम नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब गाजा में जंग रोकने पर करेंगे फोकस। इजराइल ने यह युद्ध शुरू नहीं किया। लेबनानी लोगों ने इस युद्ध की मांग नहीं की और न ही अमेरिका ने।
हिजबुल्लाह इजराइल के बीच जंग थमी। लेबनान में युद्ध विराम समझौता सुबह 4 बजे से लागू। सीज फायर को लेकर इजराइल पर था कई देशों का दबाव। सीज फायर समझौते के तहत इजरायली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से वापस जाना होगा। युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताने के कुछ ही देर बाद बेरूत में इजरायली हवाई हमले हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे रॉकेट। इजराइल के किरियात शमोना शहर पर दागे गए रॉकेट। युद्ध विराम समझौते पर लेबनान में लोगों ने मनाया जश्न। लेबनान के सिडोन में विस्थापित लोग युद्ध विराम की घोषणा पर डांस और जश्न मनाते नजर आए। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते के खिलाफ इजराइल में ही प्रदर्शन। तेल अवीव में दर्जनों दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। इटली में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। इजराइल लेबनान युद्ध विराम पर हुई चर्चा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा बहुत जल्द इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। इजराइल ने बेरूत में फिर किया एयर स्ट्राइक। बेरूत के टायर शहर पर हमला किया। हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया गया। सीजफायर पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया। बोले हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का मजबूती से जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तेल अवीव का किया दौरा। अधिकारियों के साथ की मुलाकात। पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। समर्थकों के साथ राजधानी इस्लामाबाद के डीसी चौक तक पहुंची इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी। पीटीआई रेंजर्स और पीटीआई समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई है। झड़प में 4 सुरक्षाकर्मी समेत 12 लोगों की मौत की खबर है। इमरान खान की रिहाई पर पत्नी बुशरा बीवी का ऐलान। बोली इमरान खान की रिहाई तक प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। पीटीआई समर्थकों को पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल से भेजा संदेश। कहा इस्लामाबाद के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। आखिरी सांस तक लड़े, पीछे ना हटे। भारतीय और इटली विदेश मंत्रियों की G7 बैठक में हुई मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के बीच बैठक हुई है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA को लगा बड़ा झटका। जापान में परीक्षण के दौरान रॉकेट इंजन में विस्फोट के बाद लगी आग। नजर आया सफेद धुएं का गुबार। सुविधा की सांसद सर्बिया की सांसद में जमकर हुई मारपीट। रेलवे स्टेशन की छत गिरने की घटना पर बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने मारपीट कर ली। रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की मौत हुई।